हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं तैयार हूँ अगले वीडियो को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है। देखिए, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, फर्म में प्रवेश करता है, तो उस समय बहुत सारी चीज़ों को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं कि नया पार्टनर आएगा तो उसके लिए न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद गुडविल कितनी लाएगा, वो कैपिटल लाएगा तो उसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो उसी प्रकार से एक और कैलकुलेशन होती है जिसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। देखो क्या होगा, आज से 10 साल पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब आपकी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू अलग होगी, है ना। 10 साल में एसेट्स और लायबिलिटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वैसी की वैसी रही होगी। कुछ एसेट्स हो सकता है कम हो गई हो, है ना। कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हो, कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो, लायबिलिटी कम हो गई हो या लायबिलिटी बढ़ गई हो, दायित्व और संपत्ति कम या ज़्यादा हुए होंगे। ये डेफिनेटली, ये श्योर है कि ऐसा हुआ ही होगा। तो लेकिन अब वो कितना चेंज हुआ है वो अभी अपने को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हम नए पार्टनर को प्रवेश दे रहे हैं तो उस समय हम पुराना पूरा डेटा क्या कर लेंगे, एक प्रकार से उसको वहीं का वहीं इंटरनल क्लोज कर लेंगे, और जो भी एसेट्स लायबिलिटी की ओरिजिनल वैल्यू आज की डेट में है वो, और स्टार्टिंग की वैल्यू क्या थी उससे उसको हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और उस कंपेयर करने के बाद अगर प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा तो उसको पार्टनर्स अपने शेयर में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो शेयर कर लेंगे, और लॉस हो रहा होगा तो वो शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो रहेंगी, ये जिस अकाउंट में बनेगी उसको बोला जाता है आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, ये पूरा एक अकाउंट होता है। लेकिन उसके पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रवेश के समय ये प्रक्रिया होगी पूरी। कौन सी अकाउंट की होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता होता है ना। प्रिपेयर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कब बनाया जाता है, किसी साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, कमी और वृद्धि को देखने के लिए जो खाता तैयार होता है उसको बोला जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, प्राइस कम होंगे तो कम कर लेंगे, प्राइस बढ़ रहे होंगे तो बढ़ा करके लिख देंगे। तो बस इसी चीज़ के लिए जो खाता बनाया जाता है उसको बोला जाता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक और बात ध्यान रखना, एक बात और पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में कि इसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कौन से रेशो में डिवाइड होगा। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर को डिवाइड होगा, पुराने साझेदारों को डिवाइड होगा, और कौन से रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में, पुराने अनुपात में ही उसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये छोटा सा एक उसका हो गया, डिटेल हो गई। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं, ये याद रखना। एसेट्स इंक्रीज होती है, इंक्रीज का मतलब ध्यान रखना ये वृद्धि, और डिक्रीज का मतलब क्या होगा, कमी। ये दोनों चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना जो हिंदी में अगर आप समझना चाहते हो तो। ठीक है, देखो एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड, और एसेट्स यदि डिक्रीज होती है तो किस साइड आ जाएगी, डेबिट साइड। रहेगा ध्यान, एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, एसेट्स डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। मतलब संपत्तियों में अगर वृद्धि होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस तरफ लिखाएगी, ये क्रेडिट साइड, और अगर संपत्तियों में कमी होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर लिखाएगी, डेबिट साइड। डिक्रीज होगी तो डेबिट में, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में। क्लियर है। अगला लायबिलिटी, लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, और लायबिलिटी यदि डिक्रीज होती है तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। यानी दायित्व अगर बढ़ जाते हैं तो ये आ जाएंगे इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, डेबिट साइड, और अगर दायित्व कम हो जाते हैं तो डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, मतलब किस तरफ आ जाएगी, क्रेडिट साइड। ये 4 पॉइंट हो गए।
5 और 6 पे अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसी एसेट जिसका बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है लेकिन बाद में पता चला कि इतने रुपए की एसेट है। जब बाद में पता चला तो आप उसको लिखोगे ना, लिखोगे मतलब एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो किधर आएगा, ये बाय एसेट्स अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री हम किस साइड करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड करेंगे। और इसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो किधर आ जाएगी, डेबिट साइड। ये 2 लायबिलिटीज़ अकाउंट के नाम से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये ऐसे करके 6 पॉइंट तो ये हो जाते हैं और आखिरी में रिवोल्यूशन अकाउंट पर बचता है प्रॉफिट या लॉस। तो अगर जैसा हम अभी तक करते आए हैं, डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा और क्रेडिट का कम होगा तो क्या निकल के आ जाएगा, लॉस। और अगर क्रेडिट का ज़्यादा होगा और डेबिट का टोटल कम होगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और उसको हम कौन को डिवाइड करके लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो 2 और लॉस होगा तो बाय। इस प्रकार से कौन सा अकाउंट बन जाता है आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। अभी अब जो हम इसके क्वेश्चन करेंगे आगे, उसमें ये इम्पॉर्टेंट अकाउंट रहेगा, इसको आपको समझना अच्छे से है। और इसका एक क्वेश्चन भी आता है आपका 5 नंबर में, एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो आपका ये रिवोल्यूशन अकाउंट गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर सही बनना चाहिए। क्लियर है पूरा, समझ लो एक बार अच्छे से। इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवोल्यूशन अकाउंट। कब बनता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश पर। ठीक है, थैंक यू।